हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंत शेखर और मैं स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा 247 पर। आज इस नोटिफिकेशन में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आई है यहाँ पर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर से एक बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक और वैकेंसी निकाल दी। आप देख रहे होंगे एआई तो भाई लाइन लगा के वैकेंसी पे वैकेंसी निकाले जा रहा है। चाहे वो कभी गेट के थ्रू वैकेंसी निकालता है, चाहे वो कभी कॉमन कैडर और डिफरेंट अलग अलग जो है कैडर्स के एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकालता है, और चाहे फिर वो लगातार पिछले 3 बार से एटीसी की वैकेंसी निकाल रहा है कुछ कुछ ड्यूरेशन पर। एक और नई वैकेंसी आई है, चलो आज इसी सेशन में इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये वैकेंसी, पहली बात तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साउथर्न रीजन जो है उस ऑफिस से, दक्षिण चेन्नई से जो है, साउथर्न रीजन से जो है आउट हुई है। और वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए टोटल 73 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यहाँ पर टोटल 25 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर ESM मतलब कुछ वैकेंसीज इन 25 में से जो हैं वो एक्स सर्विसमैन्स के लिए हैं। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं पहुँचते हैं तो वो भी जनरल में काउंट होती हैं। नेक्स्ट सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में यहाँ पर टोटल 19 वैकेंसीज़ हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी निकल के हैं। नेक्स्ट हम बात करें जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। अच्छा, ये तो यहाँ पर जो है कहाँ कौन सा जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड और उन सब के बारे में बताया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते चलो, ये साउदर्न रीजन के लिए निकली है, तो साउदर्न रीजन पे ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पेज उससे रिलेटेड भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चेन्नई, मदुरई, बेलगाम, बेंगलोर, कालीकट, कोचीन, हैदराबाद एंड विजयवाड़ा में इसके सेंटर्स होंगे। कौन कौन एलिजिबल होंगे जो इसमें अपीयर हो सकते हैं और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, 27 दिसंबर से इसका फॉर्म फिलिंग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 26 जनवरी तक वही एआई का एक ही पैटर्न है। आप पिछले उठा के कोई भी रिकॉर्ड देख लो, सभी एग्जामिनेशन के लिए जिस डेट से स्टार्ट करता है अगले महीने की एक दिन पहले तक वही अप्लाई करने की लास्ट डेट रहती है। तो 26 जनवरी लास्ट डेट है। तो एग्ज़ाम के बारे में टेंटेटिवली बताया गया विल बी नोटिफाइड ऑन द एआई वेबसाइट, लेकिन आप मान सकते हैं कि फेब में ही किसी दिन एग्ज़ाम हो रहा होगा। ठीक है, चाहे फिर वो फैब मिड में हो या फिर एंड में जाकर के हो, बहुत ज़्यादा चांस वही है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो कैंडिडेट की जो एज है 18 से 30 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए और जो डे है जिस दिन ये काउंट किया जाएगा दैट विल बी 20 दिसंबर 2023। और अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्सेशंस डिफरेंट कैटेगरी वाइज से जनरली रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वही सब कुछ यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर बात करें तो 10th क्लास प्लस 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड फायर। मतलब जो मैकेनिकल के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आई है, आप समझ सकते हैं। या 12th पास कर रखी हो केवल, वो भी है एलिजिबल है। 10th प्लस डिप्लोमा या 12th, और जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा किया है उन्होंने 12th तो कर ही रखे होगे, वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस जो है इशूड एटलीस्ट 2 ईयर्स बिफोर द, मतलब आज से 2 साल पहले, 20 दिसंबर से 2 साल पहले का होना चाहिए। यानी कि हबर तबर में आप ड्राइविंग लाइसेंस अभी बनवाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बाकी इसमें कुछ फिजिकल फिटनेस की भी है इसी वैकेंसी में। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड नियर विजन, डिस्टेंस विजन, फील्ड ऑफ विजन, ये सब, हियरिंग, स्पीच, ये सब कुछ है। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, और भी कोई डाउट होंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। आपकी कोई क्वेरी होगा उसको भी क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम आउट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए, सिंपल बोला है ग्रेजुएट, कोई भी किसी भी तरह का ग्रेजुएट होगा वो एलिजिबल है। नेक्स्ट सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये आ जाती है। एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपका डिप्लोमा होने के बाद भी यहाँ 2 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा,
ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए ग्रेजुएट प्रेफरेबल, ग्रेजुएट कोई भी है बट प्रेफर होगा वो बीकॉम किया हो, इसमें 2 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। जूनियर असिस्टेंट के लिए स्टेज 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, है ना, और इसमें मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 रिक्वायर्ड होगा। सिलेबस जो है 50% बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, 10th लेवल की ग्रामर, एंड इसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये वाला पार्ट रहेगा। स्टेज 2 में आपका ड्राइविंग से रिलेटेड टेस्ट होगा, जो भी CBT को एग्ज़ाम को जो शॉर्ट लिस्ट करेगा, क्लियर करेगा उसको। कुछ फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पर होंगे उस पोस्ट के लिए, है ना। फायर से रिलेटेड है तो फिजिकली यू शुड बी फिट, है ना। यहाँ पर ये क्राइटेरिया दे रखे हैं, कितना हाइट वाइट सब वो जो है, इनके बारे में डिटेल में हम बात अभी नहीं करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें अगर ये अलग अलग रनिंग वगैरह में कितने रहेंगे वो सब बताएं। एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, तो उसके बाद अगर आप 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में ड्रॉप आउट करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर, तो आपको ये रुपीज़ जो है पे करने होंगे। 2 से 3 महीने के बीच में निकलते हैं तो 75,000, 3 मंथ्स के बाद निकलते हैं टिल ट्रेनिंग कंप्लीशन तो 1 लाख, और अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ज्वाइनिंग से 1 साल के अंदर अंदर निकलते हैं तो 3 लाख, 2 साल में तो 1 से 2 साल के बीच में निकलते हैं तो 2 लाख, और 2 से 3 के बीच में 1 लाख, नहीं तो नील। तो ये यहाँ पर एक तरह से बॉन्ड कह सकते हैं, बट फिक्स बॉन्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू टाइम ये है जो वेरी कर रहा है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की बात करें तो यहाँ पर भी 100 मार्क्स का ड्यूरेशन का होगा पेपर। सिलेबस यहाँ पर बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द, मतलब ग्रेजुएट से रिलेटेड है, वैसे कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, तो यहाँ पर जनरल करंट और इससे रिलेटेड ही सारा जो है पार्ट जो है ज़्यादातर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो ये टेक्निकल वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो रही 70% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 70% रहने वाले हैं। 30% जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से रहने वाले हैं। मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 जनरल कैटेगरी के लिए और 40 आउट ऑफ 100 अदर कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। वही बॉन्ड का जो है क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए भी 100 मार्क्स का, और लिटरेरी टेस्ट, अपॉइंटमेंट विल भी जो भी यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सेम वही है जो ऑफिस के लिए था। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपये, जो कि AI के हर एग्ज़ाम के लिए सेम इतनी ही रहती है। तो यहाँ पर 1000 जो है एप्लीकेशन फ़ी है इंक्लूडिंग GST। ऑनलाइन एप्लीकेशंस से रिलेटेड नॉर्मल गाइडलाइंस हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात 27 दिसंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप इसको जाकर के अप्लाई करें। 27 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 26 जनवरी से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा 11:59 PM से, है ना। पेमेंट जो होगा पेयू से यहाँ पर होगा, आप अप्लाई करेंगे तो। चलो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रही, तो आप ये समझ सकते हो मैकेनिकल के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है बन करके आती है। डिटेल में इसको देखेंगे, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सिंपल क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, कि और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही हो। बाकी ऑफिस वाला है, उसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है ना, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वाला जो है, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अवेयर करने के लिए ज़रूर से साबित हुई होगी, इम्पॉर्टेंट साबित हुई होगी। और इस सेशन को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।